नमस्कार। आज हम जानेंगे गुरुकुला के बारे में। बेसिकली गुरुकुला जो ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जो कि 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता था, स्किल के बेस पे पढ़ाता था। इवन उनकी वजह से जो स्टूडेंट्स वो लाइफ में जाके लोगों को भलाई के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते थे। तो ये सब होता कैसे था? क्योंकि जब हम गुरुकुला के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है जो हमने पिक्चर्स में, जो हमने सीरियल्स में, यहाँ सर हर जगह पे हमने दिखा है। जैसे कि कोई जंगल था, वहाँ पे ऋषि मुनि वहाँ पे रहते थे, उनके यहाँ पे जाके पढ़ना रहता था, शिक्षा लेनी होती थी, विद्या लेनी होती थी। ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। एक्चुअली वो कैसे वर्कआउट करते थे, उनका बिलीविंग सिस्टम क्या था, वो किस तरह से फ्यूचरिस्टिक गोल रख के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते थे, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलर गुरुकुला के बारे में जानेंगे। बिफोर 1835 से पहले इंडिया में 7,32,000 गुरुकुल्स थे। उसका मतलब कि हर गांव में एक गुरुकुल था। उसको चलाने की जो जिम्मेदारी है वो बेसिकली गांव वालों की रहती थी, वही उनको सपोर्ट करते थे। बेसिकली उनको जो बेसिक नीड चाहिए, खाना, ये सारी चीजें, तो वो चीजें जो है वो बेसिकली जो गांव वाले हैं, जो विलेजेस पीपल है, वो सारे उनको हेल्प करके वहां से चलता था। नाउ वहां पे पढ़ाते कैसे थे, क्या पढ़ाते थे? 5 साल से लेकर 21 साल तक की पूरी प्रोसेस रहती थी, जहाँ पे वो बिलीव करते थे कि आपके पास नॉलेज हर चीज का होना चाहिए और मास्टरी जो है वो एक चीज में होनी चाहिए। मतलब कि वहाँ पे सारी चीजें, जैसे अभी आप डॉक्टरी पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ये सारी अलग अलग फील्ड्स है, लेकिन लाइफ में ये सारी चीजें आपको काम आती है। तो वही वो बिलीव करते थे कि सारी चीजों का नॉलेज, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए और किसी एक चीज में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अभी किसी भी स्टूडेंट्स की मास्टरी क्या है, या तो वो किसी चीज में बेस्ट कैसे हो सकता है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? सो उसके लिए पर्टिकुलर हमारी वेदास में, हमारे वेद में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारी चीजें जो है वो इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए होती थी। तो उसकी हेल्प से वो बेसिकली प्रेडिक्ट करते थे कि किस चीज में, कौन से पोटेंशियल में ये जो स्टूडेंट्स है वो सबसे बेस्ट कर पाएगा। तो उसी पर्टिकुलर फील्ड में उसको आगे लेके जाया जाता था वहाँ पे। अभी आप एक चीज समझो कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, जस्ट बिकॉज आपकी कंपटीशन अपने खुद से ही होती है। एक स्टूडेंट जो है उसकी किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करते थे कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं। वो अपनी लाइफ कर रहा है, वो अपनी लाइफ कर रहा है, इसकी अलग मास्टरी है, इसकी अलग मास्टरी है। सब जो लोग हैं वो कोलैबोरेशन से काम करते थे, मतलब कि मेरी कुछ अलग एक्सपर्टीज है, इसकी अलग एक्सपर्टीज है, हम दोनों मिलके कुछ नया करेंगे फॉर द सोसाइटी। सो बेसिकली जो गुरु थे, जो ऋषि थे, वो भी सोसाइटी के बारे में सोचते थे, वो भी सोसाइटी के लिए पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते थे। और इसी वजह से वहाँ पे 100% एम्प्लॉयमेंट था। जॉब जो है वो अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न चीजें हैं ये सारी। पहले जॉब्स नहीं होती थी। पहले अगर आपको किसी की एक्सपर्टीज चाहिए, किसी की कुछ हेल्प चाहिए, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। मतलब कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तुम्हें बस मेरी इतनी हेल्प करनी है। तो ये चीज थी। एक्चुअली जॉब पहले नहीं थी। अभी जॉब का सेगमेंट कैसे आ गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें अपनी एक्सपर्टीज के बारे में नहीं पता, हमारी स्किल्स के बारे में नहीं पता। वो स्किल से हम सोसाइटी की हेल्प कैसे कर पाएंगे, अपनी सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा पाएंगे, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। ये सारी चीज़ें अगर स्कूल्स में इन्वॉल्व की जाए तो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो जॉब का मेंटालिटी है, ये सारी चीज़ें जो है, जो हम डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं। हम अपने पे भरोसा छोड़ के किसी एक पेज पे, किसी डिग्री पे हम भरोसा कर रहे हैं, वहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, कोई यंगस्टर जो फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ों का रिजल्टेंट जो है वो इन पर्टिकुलर थिंकिंग से है। हमारी जो संस्कृति है उसको अगर हम लेके चलेंगे, वहाँ पे अगर उसको अगर हम मॉडर्न वे में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर से वही कंडीशन जो आज से 200 साल पहले थी, वही कंडीशन हम वापस भी क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स माय बिलीव एंड मैं उस पर काम कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आई होगी, आपको भी कहीं ना कहीं उसके लिए प्राउड फील हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।